हाँ जी, गुड मॉर्निंग अटेंडेंस। रोल नंबर 1 9 10 मैम 9 मैम रोल नंबर 10 1 9 10 0 12 14 16 12 मैं 14 I'm 16. 22 29 33 33 मैम प्रेजेंट 37 41 42 37 present, ma'am. 42 present, ma'am. 53 54 56 53 present मैम 53 56 present, ma'am. ठीक है बच्चे 58 59 54 60 मैम ठीक है हो गए 56 58 59 60 60 मैम ठीक है बच्चे 58 है प्रिंसिपल 61 63 65 मैम 61 present 63 present. 65 है 67 68 69 मैम 69 69 okay then 73 74 75 Yes, ma'am. 73 present. मैम 74 प्रेजेंट। ठीक है मैम 15 46 अभी पहले 46 पे आ गए हम ठीक है सुनो मैम मैं अभी ज्वाइन हुआ मुझे पता नहीं था कोई बात नहीं 75 76 77 79 150568 मैम 1505 5 है मैम 6 है 1508 8 भी है 10 12 15 मैम 15 ठीक है जी मैम 16 ठीक है बच्चे 18 19 20 I'm मैम 19 20 present, ma'am. 18 है 18 भी है 19 भी है 20 भी है 21 25 29 मैम 21 25 29 30 31 32 30 प्रेजेंट मैम। ठीक है 33 35 36 35 मैम मैम पायल 33 मैम ठीक है जी, 33 ठीक है दिवाकर जी कुमार ठीक है जी 36 वो मेरी 36 43 44 45 47 44 प्रेजेंट में 44 प्रेजेंट है 45 प्रेजेंट 47 मेरे लिए लगाती हाँ जी लगाती बच्चे 35 हाँ जी ठीक है एक बार मैं बोल देती हूँ चेक कर लो कोई मिस ना करके आओ एब्सेंट बोल रही हूँ रोल नंबर 22 29 41 56 then 65 67 मैं 567 present. ठीक है बच्चे 68 एब्सेंट Okay, ma'am. 75 76 77 79 है कोई
देन उसके बाद एब्सेंट है 15-10 और 15-12। देन उसके बाद एब्सेंट हैं 25-29। देन 31-32। 15-31 present, ma'am. 31 प्रेजेंट, ओके। 32 एब्सेंट है। देन 36 और 43। कोई रहता तो नहीं है? ठीक है बच्चे, सबसे पहली बात, आपको कल मैंने जो प्रोग्राम दिया था एग्जीक्यूट किया? नैपसैक चलाया? कॉपी पेस्ट किया था हमने? जो एल को पढ़ा वही कॉपी पेस्ट कर दिया था? सब छोटे बड़े। यस मैम, किया था ट्राई मैम, हो गया था। हो गया? आंसर आ गया? यस मैम, हो गया था। फाइन। बाकी किसी और ने ट्राई नहीं किया? कॉपी पेस्ट ही करना है एल को, कुछ भी नहीं करना। मैम मैंने किया था, मेरी प्रॉब्लम आई थी। क्या प्रॉब्लम आई? मैम उसने कोई मतलब एरर दिया था कि मतलब स्टार्टिंग में ही एरर था, मतलब ये कोनियो के पास, स्टार कोनियो के पास मैंने हैश। मैंने आपको शेयर किए तो थे स्क्रीनशॉट्स, आपने शायद कॉपी नहीं किए। फिर लेट मैम मैंने कॉपी पेस्ट ही किया था। मैं करती हूँ आपको ना, कोड सेंड करती हूँ, जस्ट अ मिनट। इसको आप एग्जीक्यूट करके देखो। दिख रही है स्क्रीन? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो ऐसे आपने एक नैपसैक का फंक्शन डिक्लेयर किया है, प्रोटोटाइप। मेन फंक्शन में पहले हम आते हैं, ठीक है, बाद में नैपसैक की बात करते हैं। आपको मेन क्या चाहिए? हमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स चाहिए, एन में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। नाम देना, उसके लिए अलग से एरे बना लो। मैंने एक एरे लिया वेट्स की, एक लिया प्रॉफिट्स की। W स्टैंड्स फॉर वेट, P स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट, R स्टैंड्स फॉर रेशियो, उन ऑब्जेक्ट्स की। कैपिटल W क्या है? नैपसैक का वेट। I J लूपिंग वेरिएबल्स हैं, ठीक है। देन टेम्प वेरिएबल ये फॉर स्वैपिंग, दो वेरिएबल्स को जब स्वैप करना है, क्योंकि मैंने जब उनको सॉर्ट करना तो स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने उससे सबसे पहले पूछा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं और टोटल कैपेसिटी कितनी है नैपसैक की, वो एन और डब्ल्यू उससे पूछ लिए। अगर 5 ऑब्जेक्ट्स है, 3 है, जैसे एग्जांपल मैंने वो 25-24 वाली ली थी, कोई भी ले लो, मैन्युअली कैलकुलेट कर लेना। डब्ल्यू वेट, नैपसैक का वेट ले लो, ठीक है। उसके बाद उसको वेट एंटर करवा रही है। 3 ऑब्जेक्ट्स लेने हैं तो 0 to 2, 3 ऑब्जेक्ट्स का वेट चला जाएगा। ऐसे ही 0 to 2 3 ऑब्जेक्ट्स का प्रॉफिट चला जाएगा। एक टेबल बन गया उसके पास, प्रिंट करवाना बाद में प्रिंट करवा लेना। पहले उसकी रेशियो ले ली मैंने, P/W, हर ऑब्जेक्ट की रेशियो RI में चली गई, और रेशियो मैंने ली हुई है फ्लोट टाइप, ठीक है। देन मैंने क्या किया, लूप चलाई 0 to n-2। ये मैं बबल सॉर्ट लगा रही हूँ। बबल सॉर्ट कैसे चलता था? Ma'am, n-2 passes, ma'am. एक कम पास Yes, ma'am. और पीछे से एक ऑब्जेक्ट छोड़ना, Yes, ma'am. यही था, हाँ ठीक जी है। मैम। उस केस में हम क्या करते थे, अगर RJ बड़ा है तो हम स्वैप करते थे। पहले वाला बड़ा है, हम कहते थे बड़े वाले को पीछे ले जाओ, क्योंकि हम असेंडिंग में ऑर्डर में अरेंज करते थे। लेकिन यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट है डिसेंडिंग की, तो मैंने कहा अगर RJ छोटा है तो स्वैप कर दे, कि पहले वाला छोटा, मुझे तो पहले बड़ा चाहिए। डिसेंडिंग में ऑर्डर अरेंज करना ना, यहाँ पे कंडीशन सिर्फ ग्रेटर और लेसर पे फर्क डालेगी, अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग चाहिए। इज दैट क्लियर? हाँ जी मैम। ठीक है, तो ये मैंने कहा कि RJ रेशो वाली में अगर कोई करंट एलिमेंट अपने नेक्स्ट एलिमेंट से छोटा है तो उसको स्वैप करो, बड़े वाले को आगे लेके आओ, और रेशियोज को स्वैप करो, उनके प्रॉफिट्स को भी स्वैप करो, और उनके वेट्स को भी स्वैप करो, तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट स्वैप होगा।
क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। उसके बाद यहाँ पे इफ एंड हुई, तीनों की स्वैपिंग के बाद वो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे जाएगा। जे लूप, पहला पास कंप्लीट होगा, फिर आई लूप, सारे पासिस चलने के बाद जो सॉर्ट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट विद द प्रॉफिट इज टू वेट रेशियो, प्रॉफिट एंड वेट कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आई ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद मैंने उसको डिस्प्ले करवा दिया। प्रॉफिट डिस्प्ले कर लो पहले, फिर वेट डिस्प्ले कर लो, फिर उनकी रेशियोज डिस्प्ले कर लो, ताकि आपको पता चल जाए वो सॉर्ट हुए हैं कि नहीं और रेशियोज क्या उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग आ रही है। ये सिर्फ जस्ट फॉर चेकिंग है, ठीक है। वो टेबल आपको शो हो जाएगा। मैंने देखो टैब यूजेस किए हैं, नेक्स्ट लाइन का यूज किया, ताकि एक टेबुलर फॉर्म में उनको प्रेजेंट कर पाऊं। मैं हर चीज को डिस्प्ले करवा रही हूँ मैं अपना ऑब्जेक्ट के पैरामीटर्स। क्लियर? हाँ जी मैम। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा, अब जब मेरे पास टेबल ऑर्डर में अरेंज हो गया, क्योंकि कल एल्गोरिदम में भी हमने यही कहा P/W रेशियो डिसेंडिंग में आप अरेंज करके फिर एल्गोरिदम लगाओ। अब मैंने एल्गोरिदम कॉल कर लिया। एल्गोरिदम में मैंने पैरामीटर क्या लिए, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स उसको पास करो, उनके वेट्स पास करो, प्रॉफिट्स पास करो और नैपसैक का वेट पास कर दो। ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे ये नीचे डिफाइन कर दिया। ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेट की अरे पास हुई, प्रॉफिट्स की अरे पास हुई, नैपसैक का वेट पास हुआ। मैंने क्या लिया, वेरिएबल लिए, एक प्रॉफिट एक वेट, क्योंकि कितना प्रॉफिट अब बैग का हो चुका है एक एक ऑब्जेक्ट डालते, और कितना वेट बैग का हो चुका है ये वो बता रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके बैग भरेगा ऑब्जेक्ट्स डालते हुए। तो अभी इनिशियली बैग खाली है तो प्रॉफिट भी अभी मुझे कोई नहीं मिला और ना ही बैग का कोई वेट है राइट नाउ। उसके पास वेट, बैग का अवेलेबल वेट W है, W तक हम फिल कर सकते हैं, लेकिन अभी तो वेट उसका 0 है। क्लियर? ये वही पहला पॉइंट हो गया जो सेकंड स्टेप था, सेट वेट और प्रॉफिट इक्वल टू 0। मैंने 0 इनिशियलाइज कर दिए। ठीक है। उसके बाद मैंने n-1 ऑब्जेक्ट्स के लिए लगाया ये काम। क्या किया मैंने, अगर वेट प्लस W है, करंट ऑब्जेक्ट का वेट लेस देन इक्वल टू W है, इक्वल भी है या W से अभी कम ही चल रहा है उसका वेट, दोनों का वेट मिला के, तो वेट को बढ़ा दो और प्रॉफिट बढ़ा दो। पूरा वेट और प्रॉफिट कंसिडर करके ओवरऑल वेट और प्रॉफिट में डाल दो, बैग के वेट और प्रॉफिट में। नहीं तो क्या करो, एक एक्स पैरामीटर कॉल करो। एक्स पैरामीटर क्या है, फ्लोटिंग टाइप, क्योंकि अब प्रॉफिट जो है वो फ्लोट, वेट जो है वो फ्लोट बनेगा। जैसे 1/3 इंटू प्रॉफिट करते थे ना, वो चीज है। वो वेट अब फ्रैक्शनल वेट कंसिडर हो रहा है। फ्रैक्शनल वेट कैसे होता है, टोटल वेट नैपसैक का माइनस वेट जितना अभी तक भर चुका है। इसका मतलब वो बताएगा मुझे, ये वैल्यू मुझे इतनी बताएगी कि कितना वेट अब अवेलेबल है बैग में, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, करंट ऑब्जेक्ट। बैग में कितना वेट है और मेरे ऑब्जेक्ट का वेट कितना, उससे डिवाइड करना। जैसे 1 वेट अवेलेबल है बैग में और ऑब्जेक्ट अभी 3 वे कर रहा है, तो 1:3 रेशो होगी, ये वो एक्स में स्टोर कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट, वेट इज इक्वल टू W। वेट अब बैग का पूरा भर चुका है, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट का फ्रैक्शनल पार्ट कंसिडर होगा वो पूरा बैग भर देगा। और प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट प्लस x इंटू PI। ठीक है। उसके बाद ब्रेक कर दो, तो टोटल प्रॉफिट को प्रिंट कर लो। वही सारा कॉपी पेस्ट करना आपने। ये शुरू में डिक्लेयर भी कर दो नैपसैक को, क्योंकि प्रोटोटाइप फंक्शन के लिए प्रोटोटाइप, उसकी कॉलिंग, उसकी डिक्लेरेशन, तीनों चीजें एसेंशियल है। क्लियर? इसको एग्जीक्यूट करके देखो, स्टिल कोई डाउट आता है प्लीज लेट मी नो। फाइन। यस मैम। नेक्स्ट हम बात करेंगे पहले आज आपकी फीस की। MSTs में आपको दिक्कत ना हो, प्लीज लेट मी नो। मैंने जितने अपडेट्स किए हैं, जिनकी पेंडिंग है, लेट मी क्रॉस चेक की पेड है कि नहीं। कपिल मैम पेड है मैम, स्लिप भेजनी है। भेजो, क्यों नहीं भेज रहे, कितनी बार मैसेजेस करें हम। प्रियांशु मैम कोई नहीं, स्लिप अभी भेजो, मैं अभी के अभी अपडेट कर रही हूँ। प्रियांशु अभी ग्रुप में डालो, प्रीति मैम साइड बाय साइड बैठ के चेक करेंगे। प्रियांशु, सौरभ, देन तिरास,
यस मैम। फीस मैम फीस तो मैंने कब की जमा की हुई मैम, जब ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਜ ਫੜਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਨੀ ma'am, ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਲਿੱਪ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ slip ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ send ਉਹਨੇ ਕਰ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਤਿਰਾਸ ਭੇਜੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ 42 मैडम 5000 रह गए, कल जमा करा देंगे। ये कल तक होनी चाहिए, ठीक है मैम। ठीक है। उसके बाद लवजीत है नहीं अभी, लवजीत है, क्लास ज्वाइन की हुई लवजीत ने, लवजीत प्रितपाल, लवजीत था तो अभी, चलो लवजीत एंड प्रितपाल, देन रोहित एंड शुभम। मैडम कल कराओ। कितनी पेंडिंग है रोहित? 3000 ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੁਭਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ? मेरी मैडम शायद 5 है। ਇਹ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਮਐਸਟੀ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, हो जानी मैडम कल। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਗੁਰਦੀਪਕ ਐਂਡ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਬੱਚੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੁਝ ਸਟਾਫ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ 4:30 ਤੱਕ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਵਾਂਗੇ 1-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲ ਕਾਲਜ 1:50 ਤੇ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਸਟਾਫ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ठीक है। 68 69 है इनमें से कोई भी? देन प्रांजीत एंड राज, यस मैम। हाँ जी, कितनी पार्शियल पेमेंट हुई है ਤੁਹਾਡੀ प्रांजीत? मैम मेरी अभी रहती है 7150। 7150 कल कर देगा, कल तक? मैम मैं नेक्स्ट मंथ कर पाऊंगा। ना ना, नेक्स्ट मंथ तो तुम्हारी सेशनल तक बन जानी है, अगले एमएसटी होने के बाद मैम- कितना टाइम रह गया? मैम 10 तारीख के अंदर अंदर कर दूंगा मैं। बच्चे तो ना मेरे को एक एप्लीकेशन लिख, तेरी पास होती है आज ही लिख दियो, अगर पास हो जाती है मैं बता देती हूँ, नहीं तो पार्शियल पेमेंट इसमें से करके जाओ, और कितनी को कर सकता है वो तो कर दे, कुछ पूरी ये अलाउ नहीं करेंगे, कुछ रिलैक्सेशन हम मैम दे 10 सकते हैं। मैम 10 तारीख से पहले करवा दूंगा मैम। वो तो मैं तेरी बात मान गई, मेरे को तो तेरे पे भरोसा भी है, मैं तो सारी क्लास पे भरोसा है, यस मैम। मुझे तो पता ही है, पर आपको पता है एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ रूल्स बनाए हैं पूरे कॉलेज के लिए, उन्होंने भी अपना कॉलेज चलाना है, इसलिए कह रही हूँ कुछ पार्शियल मैम- कर दे। मैम मैं पापा से बात करता हूँ, फिर मैं मैम कॉलेज रिस्पॉन्ड जरूर कर देना, ठीक है एक बार। यस मैम। राज, यस मैम पापा को था। कोई बात नहीं, राज कितनी पेंडिंग है यस बच्चे? मैम 3000। हो जाएगी कल तक? मैम पता करना पड़ेगा पापा से पहले। करो। देन विक्की आशुतोष है अभी ज्वाइन नहीं किए आज, चलो। देन मीना, मीना आपने करवाई थी ना कि नहीं करवाई? मैम अभी नहीं करवाई, कल तक करवा देनी है। बेटा ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਓ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਮੋਨਿਕਾ यस मैम, मैम ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਲਿੱਪ ਸੈਂਡ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? नहीं मैम करवा के ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ फाइन स्लिप। फाइन फाइन ठीक है बच्चे। ओके मैम। देन शंकर, हेलो हाँ जी नेक्स्ट। शंकर नहीं है। देन भारती, भारती हाँ जी मैम। फीस मैम क्लियर है। स्लिप नहीं भेजी तुसी?
मैम वो कितनी ही प्रीति मैम ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਕਰੋ ਸਲਿਪ ਸੈਂਡ। ਠੀਕ घनश्याम ਤੁਹਾਡੀ 1150 है ना? हाँ जी मैम करवा दी थी मैंने। हाँ वो तो मेरे पास स्लिप भी इतना भेज दिया था रिकॉर्ड है, मैं ग्रुप में। कंफर्म कर रही हूँ, वहाँ पे लिखा नहीं हुआ ना कुछ एंट्री की कितनी लेनी थी आपसे। 1150 का रिकॉर्ड है हाँ मेरे जी। पास सिर्फ। हाँ जी मैम 1150। ठीक है। हिमांशु, हिमांशु यस मैम, मैम 7000 पेड लेफ्ट है मैम, 7000 लेफ्ट। कब होएगी? मैम मंडे तक करवा देंगे। नहीं नहीं, ये एमएससी नहीं देने देंगे बच्चे, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं, कोशिश करो कल तक करो। ठीक है, ठीक है। ठीक है। देन उसके बाद सोनू भारद्वाज फिर नहीं आया। आकाश एंड दिवाकर। यस मैम। हाँ जी, कितनी पेंडिंग है कि दी नहीं मैम बिल्कुल भी? टोटल, मैम हाँ। टोटल तो क्या करना है उसका? मैम कितनी कल को करा देंगे, है? कल कितनी करा फीस देंगे तेरी? मैम पता नहीं मैम। तेरी कैटेगरी कौन सी है? जनरल? जनरल यस मैम। 12150 है, कल हो जाएगी? यस मैम कल तक हो जाएगी। चलो मैं रिकॉर्ड रख रही हूँ, मेरे को कल तक स्लिप आ जाए। नेक्स्ट दीपक 36 है, ये भी नहीं है। 43 अंकित। 44 46 प्रेजेंट मैम। यस मैम। फिर दोस्त कितनी है भाई? फीस नहीं दी हुई तूने? फिर दोस्त कितनी फीस है तेरी बच्चे? आपको फीस पता है कितनी देनी है आपने कॉलेज में? बच्चे मैं आपसे बात कर रही हूँ। फिर दोस्त, एम आई ऑडिबल? सोनू? यस मैम। हाँ जी, आपकी पार्शियल पेमेंट हुई है, कितनी रहती है? मैम 5000 मैम सबमिट हो गए थे, बाकी रह गए मैम। ओके, कब तक होंगे? मैम जल्दी कर देंगे मैम। जल्दी कितनी? कल का दिन रह गया। मैम कल लास्ट डे है। हाँ जी, आप देखो सीधी सी बात है, जिनकी तो थोड़ी बहुत ही फीस रहती है, जितनी भी रहती है पार्शियल पेमेंट जिन्होंने की हुई है, वो कुछ पार्शियल अगर पूरी नहीं भी करवा सकते ना, तो आप पार्शियल पेमेंट इसमें से अभी करवा दो, और बाकी पेमेंट के लिए मुझे एक एप्लीकेशन लिख दो, और कल तक मैं एप्लीकेशन का रिकॉर्ड आपकी अंदर सबमिट कर दूंगी कि इस डेट को होगी, फिर वो जाने। बच्चे बात वही है मैडम मैं आपको। आज हाँ जी मैडम मैं आज ही सबमिट करा देता हूँ सारी फीस। ठीक है बच्चे, मैंने स्लिप भेजी जो मैं रिकॉर्ड ना अपडेट कर देनी है, लेकिन मैं बता रही हूँ ऑल्टरनेटिव यही है, जिनकी फिर भी प्रॉब्लम रहती है, मान लो जिसकी 4000 पेंडिंग है या 3000 पेंडिंग है, मैं कहती हूँ 4 में से 2 तो करवाओ कम से कम। 2 के लिए एप्लीकेशन लिख दो कि इतने दिन दे दो मुझे, मैं 2 भी करवा दूंगा। मुझे कल तक एप्लीकेशन के साथ सारी एंट्रीज चाहिए। जिन्होंने फीस करवा दी है वो दे दो स्लिप, जिन्होंने एप्लीकेशन लिखनी है वो दे दो। एमएसटी में नहीं बैठोगे, दिक्कत तुम्हारे लिए, ये फाइनल ट्रायल है एक तरह से, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू जो फाइनल पेपर होते हैं वैसा ही एमएसटी बनेगा आपका। एमएसटी का जो पैटर्न है दैट आल्सो आई विल डिस्कस इट विद यू पीपल। थोड़े से चेंजेस आए हैं। पहली बात तो आपको शीट्स वैसी ही लेनी है, कल जो बच्चे क्वेश्चन आउट कर रहे थे हमने आज कंफर्म किया, जैसे आप फाइनल पेपर में ले रहे हो 8 शीट्स मिलेंगी आपको, ठीक है? वैसा ही पैटर्न जो फाइल नेम है आपका, जो भी सब्जेक्ट का नाम है, सो ऑन। 3 सेक्शंस में पेपर आएगा। सेक्शन ए 5 ब्लैंक्स पूछे जाएंगे, ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स। फाइनल सेक्शन बी जो है, ठीक है, उस ये आपके, मैं एमएसटी की बात कर रही हूँ, एमएससी 2 की। सेक्शन बी जो है आपको 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये टीचर्स पे डिपेंड है, वो आपको कितनी चॉइस देते हैं इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। हर टीचर की अपनी मर्जी, कोई 3 चॉइसेस में से 2 कह सकता, कोई 4 में से 2 कह सकता, कोई 5 में से 2 कह दे।
सेक्शन सी में से आपको 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। उसमें भी टीचर पे डिपेंड है आपको कितनी चॉइसेस देता है। 2 में से 1 करना है, 3 में से 1 करना है, करना 1 होगा आपको। दिस इज अ पैटर्न। 25 मार्क्स का ओवरऑल आपका पेपर होगा जिसको हम कंसर्न में लेंगे, क्योंकि 1 आवर यू विल बी कंप्लीटिंग ओनली दिस मच क्वेश्चंस। फाइनल पेपर भी आपको होता है तो आपको 3 10 नंबर के अटेम्प्ट करने होते हैं, 6 5 के करने होते हैं। उसका ही हमने 1/3 कर दिया इन्होंने। ठीक है, हर चीज का 1/3 किया ना। 3 में से 1 लिया है, 6 में से 2 लिए हैं, 15 में से 5 ब्लैंक ले लिए, तो 1 घंटे में आपका ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपका खत्म होना चाहिए। दिस वुड बी द पैटर्न ऑफ ईच सब्जेक्ट। हाँ जी मैम A4 शीट को फिर प्रिंट कराना होगा? बच्चे करा लो जे ते करवा सकते। देखो सर ने तो किया कि करवा लो। मैं अपने एंड ते कह रही हूँ जे ਤੁਹਾਨੂੰ फिर भी बहुत ज्यादा रेयर केस च दिक्कत है ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਪਰ ਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕੱਢ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ MST ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ MCQs ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕੱਟੋ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ प्रिंट आउट नहीं कर सकते ਤੁਸੀਂ। मैम नंबर ऑफ शीट फाइनल में तो 8 मिलती हैं, ये भी 8 की लिमिट ही रखेंगे। 8 शीट्स लेके चलो। फिर भी हम 6 था 6 था तो मैं ये क्रॉस चेक कर दूंगी, मेरे को अभी एग्जैक्टली नहीं पता। फाइनल में 8 शीट्स होती है, आपको 8 में अटेम्प्ट करना था सारा का सारा पेपर। अभी मैं क्रॉस चेक कर देती हूँ, जितने कहेंगे उतनी शीट्स। वैसे इन्होंने शीट लिमिट बोल देते अगर होती, नहीं तो पूछ देती हूँ। ठीक है, तो आपको अब तैयारी जो करनी है वो ब्लैंक फॉर्म में भी करनी है। हर क्वेश्चन के ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स भी होंगे सब्जेक्ट के। 5 मार्क्स के होंगे 2 क्वेश्चंस और 10 मार्क्स का 1। और अभी तक एडीए का। हाँ जी बोलो बोलो। मैम साडी ते ना प्रॉपर लॉकडाउन लग गया ते सिंगल शॉप तक नहीं खुली यार ते प्रिंट आउट दा औखा है ना थोड़ा। कोई गल नहीं, मैंने एक बार अपना नाम दा ना मैसेज कर दो, नेम ये है और प्रिंट आउट नहीं ले सकता, मैसेज कर दो एक ग्रुप में। मैं उसका रिकॉर्ड बना के आगे सबमिट कर दूंगी। इनके केस में दिक्कत है, बाकी तो करो। मैंने कहा कंपल्शन नहीं है, हम आपकी प्रॉब्लम्स भी सुनेंगे ही। मानते हैं जो सिचुएशन है हर एक के लिए। जिस चीज को भी दिक्कत है, मैं कहता हूँ पूरी क्लास को दिक्कत है तब भी मुझे बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे बात कर लूंगी। हम क्लास इंचार्जेस आगे बात करने के लिए होते हैं। हम अपने सजेशंस दे सकते हैं, बच्चों की प्रॉब्लम्स आके दे सकते हैं। सुनना ना सुना ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है डिसीजन, क्योंकि पूरे कॉलेज के बिहाफ पे लिया जाता है। ठीक है, नाम दे देना अभी फॉर द टाइमिंग, जितनों को प्रॉब्लम है उतनों के लिए हम बात कर लेंगे। नेक्स्ट है, अगर एडीए सब्जेक्ट की बात करूं, अब मेरा सिर्फ एक जॉब शेड्यूलिंग रह गया था टॉपिक फ्रॉम द ग्रीडी टेक्निक्स में से। तो इसको छोड़ के आपको 2 चैप्टर्स पूरे आएंगे। ये अब मैं नहीं करवा रही, क्योंकि इतनी जल्दी इसके ऊपर काम करना, आपको समझाना, लीव इट। एक टॉपिक हम नेक्स्ट में कर लेंगे। ठीक है, स्टिल अब कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ लो, मैं पिछले टॉपिक्स आपको रिवाइज करवा देती हूँ। एडीए का चैप्टर 3 अकॉर्डिंग टू सिलेबस एंड चैप्टर 4 यू विल बी डूइंग फॉर योर एमएसटीज। मैम ग्राफ वाला भी आएगा? नहीं, वो आपको हाँ बेसिक्स उसके पूछे जा सकते हैं। वो आपका चैप्टर 3 और 4 ग्रीडी टेक्निक से पहले ग्राफ वाला आपको आना चाहिए। तो वो मैंने आपको वैसे ही कहा है, आपको कुछ भी बच्चे ग्राफ फॉर्म में फाइनल में भी पूछा जा सकता है। दैट विल आल्सो बी पार्ट। हाँ वो तो थ्योरेटिक में ही बनेगा उतना, मतलब कि उसमें है नहीं एल्गोरिथम्स वगैरह का, तो कुछ नहीं। एल्गोरिथम कुछ नहीं, बेसिक टर्म्स हैं, थ्योरेटिकली है थोड़ा। बेसिक टर्म्स हैं बस। हाँ जी ठीक है, तो उसके ऊपर कोई भी टर्म फॉर्म में या उस टर्म को ब्लैंक फॉर्म में पूछा जाए कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होती है, लिस्ट क्या होती है, या कुछ भी ऐसे जितने भी ब्लैंक्स बन सकते हैं, ब्लैंक फॉर्म में ही आ सकता है चैप्टर बेसिक्स ग्राफ की। आपको पता तभी आप ग्रीडी या उसके ऊपर जाओगे डायनामिक पे। यस ग्राफ के ऊपर ही कर रही है ना टेक्निक्स वर्क, तो इसलिए ग्राफ के बेसिक्स आपको क्लियर हो जाए। ये भी आपको आएगा, एक बार रीड आउट ही करना, कर लेना। क्लियर? अगर फिर भी कहते हो आपको कुछ नहीं करना, मुझे बता दो तो मैं वो कर देती हूँ। मैम 2 चैप्टर्स आएंगे इसमें 3 एंड 4 अकॉर्डिंग टू सिलेबस तो 3 एंड 4 है। ग्राफ के बेसिक्स ही हैं जो मैंने आपको करवाए थे, आपको पढ़ने पड़ेंगे। एक बात कहूं,
ठीक है, और कोई टॉपिक है ऐसा जिसमें आपको लगता है कि अभी तक आपको क्लियर ही नहीं हुए कंसेप्ट? नो मैम। बच्चे देखो, मैं ना आपको जैसे अगर मैं बात करूं पेपर की ही, तो पेपर में ज्यादातर जो क्वेश्चंस है सारे 10 मार्क्स के बन रहे हैं। अगर क्विक सॉर्ट अगर पूरी की पूरी बात करें, क्लियर इट, देन आई विल बी राइटिंग। अगर मैं चैप्टर 3 चैप्टर 4 की बात करूं, चैप्टर 3 में हमने क्या किया? बीएसटी, क्विक Yes, ma'am. सॉर्ट, नेक्स्ट Merge मर्ज सॉर्ट और बाइनरी सर्च। Yes, ma'am. क्विक सॉर्ट का प्रोग्राम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, थोड़ा डीप सा। सॉर्ट तो सेकंड चैप्टर का है, वो भी थोड़ा ना आना है, वो तो सॉर्टिंग में था। ओके मैम। डिवाइड एंड कॉन्कर पे थोड़ा ना था वो, ये तो डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक के करने हैं आपने। डिवाइड कॉन्कर की इंट्रोडक्शन होगी। ओके मैम, मुझे थोड़ा डाउट था ना उसके हाँ, हाँ, प्रोग्राम कोई में, बात दैट्स व्हाई मैं बता रही थी। इसमें ये सारे अगर क्वेश्चंस देखो, ऑल आर ऑफ 10 मार्क्स। द नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू रूल्स, अगर हम देखें तो जो आपका नेक्स्ट है ग्रीडी में, एक आपकी आती है इंट्रोडक्शन टू डिवाइड एंड कॉन्कर। ये मैं आपको बता रही हूँ, क्वेश्चंस इनमें से ही आएंगे। कॉन्कर Okay, ma'am. या इंट्रोडक्शन टू ग्रीडी टेक्निक। ग्रीडी टेक्निक के ऊपर लिखो। ग्रीडी टेक्निक बेसिकली है किसके ऊपर? टेक्निक कहती क्या है, सोल्यूशन कैसे फाइंड कर रहा है, ग्रीडी होने पे क्या कर रहा है वो, ठीक है। इनके ऊपर इंट्रोडक्शन, नोट फॉर्म कुछ भी आ सकता है। देन आपके पास था क्रुस्कल, देन था प्रिम्स, देन डिजस्ट्रास, ठीक है। ये सारे के सारे आपको ना देखो 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 10 मार्क्स में भी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है। हमने ही ये कह सकते हैं कि ये एग्जामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से इन क्वेश्चंस को सोचता है। कहने को क्रुस्कल प्रिम्स इतनी बड़ी चीजें नहीं है, पाथ फाइंड करके कैलकुलेट लिखना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही आपका लास्ट था नैपसैक, ये भी कोई इतना बड़ा काम नहीं है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन ही बनते हैं ये। बट फिर भी मैं कहती हूँ अगर बिसाइड्स दिस आपको क्विक सॉर्ट भी 5 मार्क्स में पूछ ले तो क्या करोगे? जस्ट गो फॉर द एल्गोरिदम, क्योंकि इनके एल्गोरिदम ही बहुत बड़े हैं। क्विक सॉर्ट का एल्गोरिदम बहुत बड़ा, इंट्रोडक्शन लिखो, एल्गोरिदम पे आ जाओ। मैम उसको एक्सप्लेन नहीं करना एग्जाम्पल के साथ? टाइम देखो, स्पेस देखो, मेन तो एल्गोरिदम की बात करेगा, बाकी क्वेश्चन पे जाओ। एक्सप्लेन क्विक सॉर्ट उसने लिखा है विद एग्जांपल, तो एल्गोरिदम तो लिखना ही लिखना है। अगर विद एग्जांपल लिख गया तो एग्जांपल को कंसीडर करना, ही तो 5 मार्क्स के लिए छोड़ दो एग्जांपल को। फिर स्पेस भी आपने देखनी है, फाइनल में आपको 8 शीट से मिलनी है, जब शीट को डिवाइड करके करो। 8 शीट? देख लो हाँ जी बच्चे, 8 ही मिलेंगी? हाँ फाइनल में तो 8 ही शीट्स हैं, पिछली बार की तरह 1.25 घंटे का पेपर है, टाइम भी तो देखना आपने। अच्छा। तो आप Yes, जैसे ma'am. शीट को डिवाइड नहीं कर लेते, एक A4 शीट है आपकी, Yes, मान लो ma'am. आपने उसमें एल्गोरिदम भी लिखना, स्पेस भी कम है, तो उस शीट को डिवाइड कर लो। यहाँ पे आप एग्जांपल कवर कर दो, इतने में एल्गोरिदम कवर कर दो, क्योंकि शीट नहीं एक सीट होगी, 8 से ज्यादा प्रिंट आउट नहीं हम लेंगे। तो ये आपकी स्मार्टनेस है कि टाइम भी आपके पास होना चाहिए अगर ये इसके मार्क्स कम पड़ जाते हैं, और एग्जांपल छोटी से छोटी कंसिडर करो अगर लेनी भी है तो। नहीं तो एल्गोरिदम तो जरूर लिखना, बाकी ऑल डिपेंड्स क्वेश्चन उसने पूछा कैसे है, क्योंकि इस टाइम पे हम ये कुछ भी नहीं कह सकते ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है कि 10 मार्क्स का। अब मैं क्रुस्कल, प्रिम, डिजस्ट्रा, नैपसैक को 5 मार्क्स में अभी कंसिडर करूंगी फॉर द एमएसटी, इन सबको ही 10 मार्क्स में डालूंगी, कोशिश मेरी यही होगी। बाकी क्योंकि ये चीजें, ये चैप्टर नया है आपके लिए अभी, तो हो सकता है ये 10 मार्क्स में एग्जामिनर कंसिडर कर ले, इसलिए मैं कह रही हूँ अभी एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ नहीं पता कि उसने क्या कंसिडर करना है, ठीक है। तो तैयारी आप उस हिसाब से रखोगे। अगर क्रुस्कल प्रिम्स आपको 10 मार्क्स में आते हैं बच्चे, तो उसके 1 बाय 1 स्टेप में आप सारा बताओगे कि इस स्टेप के बाद ये एज सिलेक्ट हुआ, इस स्टेप के बाद ये एज सिलेक्ट हुआ, इस स्टेप के बाद ये, तो नंबर ऑफ टाइम मल्टीपल ग्राफ्स बनेंगे, क्योंकि एल्गोरिदम तो वो 6-7 स्टेप्स का ही रहना है। क्लियर? ठीक हो रहा है, अब मत छेड़ो।
टॉपिक ऐसा तो नहीं है जो आपको लगता है कि आपको रिपीट करवाना है? मैं कल तक रिपीट ही करवाऊंगी। अगर फिर भी कुछ नहीं है तो फिर मैं जॉब शेड्यूलिंग पे ही मूव कर रही हूँ। बताओ। मैडम जिस तरह का एल्गोरिथम थोड़ा सा समझना था। हाँ जी बोलो। उसका एल्गोरिथम में थोड़ा क्लियर नहीं है। लेट मी शेयर इट विद यू। एक बार मैंने वो उसका करा देना। देख रही हूँ। दिस इज डिजस्ट्रा सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, वो आपको पता चल गया। पहले इनफाइनाइट लेनी है वैल्यूज, फिर जो एज अप्रोचेबल है पहले फर्स्ट सोर्स है उसको अपडेट कर देना, फिर नेक्स्ट सोर्स है जो है उनके नोड वेट से अपडेट करते रहना। जैसे ये नोड वेट बन रहा है 2 बन गया, ये अप्रोचेबल था, इसका नोड वेट 3 बन गया। अब 2 के बाद ये डी भी अप्रोचेबल है लेकिन मिनिमम वेट 7 के साथ आता, 7 अपडेट हुआ है। यही एल्गोरिथम के स्टेप्स हैं। एल्गोरिथम क्या कहता है कि सबसे पहले एस में, एस क्या है? सेट ऑफ नोड्स जिनका परमानेंट स्टेटस है, क्योंकि 1 बाय 1 नोड इसमें ऐड होता रहेगा, हर बारी मिनिमम वेट वाला ऐड हो जाएगा। और सोर्स हमारे पास सिंगल है, दैट इज वी नॉट। इनिशियली नोड पता होगा कहाँ से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले परमानेंट उसको बना दो, क्योंकि वही परमानेंट बनेगा जहां से हमने स्टार्टिंग करनी है। तो वी नॉट को सबसे पहले मैंने एस में डाला। ठीक है, अब जितने भी नोड्स मेरे ग्राफ में हैं 1 to n, उसमें से जो डायरेक्टली एजेस अवेलेबल हैं, क्योंकि बाकी इनडायरेक्ट होंगे, जैसे यही ले लो एस टू बी। एस अगर इनिशियल सोर्स है तो बी और ये ए अवेलेबल है डायरेक्टली, ना डी अवेलेबल है, ना सी, ना ई। वो कहता उनका वेट जो है एज वेट वो डी में सेट कर दो, क्योंकि ग्राफ में वही जाते हैं ऐसे 2 3, बाकी तो इनफाइनाइट ही रहते हैं। गेटिंग? ये वो कह रहा है स्टेप। यहाँ तक क्लियर है? डायरेक्ट एज का वेट डी में असाइन कर दो। डी क्या है? नोड का वेट बन रहा है कि ये अभी नोड क्या है, सर्कुलर फॉर्म में 2 चल रहा है, ये नोड क्या चल रहा है 3। नोड वेट बन गया ये। सेट ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ ऑल नोड्स फ्रॉम सोर्स नोड, डी ये है। नोड का डिस्टेंस कितना? अगर नोड 2 रिप्रेजेंट हो रहा है बी, तो इसका मतलब इस नोड का डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स नोड 2 है। अगर ए का हम डिस्टेंस डी 3 लिख रहे हैं, इसका मतलब ए का फ्रॉम सोर्स नोड डिस्टेंस जो है 3 यूनिट्स है। ऐसे डी का जब जो वैल्यू होगी वो डी का ए से एस से डिस्टेंस होगा, सोर्स नोड से कितना होगा डी का। वो कहाँ से घूम के आ रहा है? बी से घूम के आ रहा है, ए से घूम के आ रहा है, सी से घूम के आ रहा है, या सारा पाथ ट्रेवल करके डी तक पहुंचा, उसको कोई लेना देना। डी का मिनिमम पाथ क्या है फ्रॉम सोर्स नोड, ये डी वो वेट्स बता रहा है।